चलिए चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें? उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में सीखा था द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, मतलब मूल हम पता करना। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखा था, है ना? तो जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि एक्स बराबर माइनस का 2, क्या इसका मूल है या नहीं? तो आप क्या करते हो? आप करते हो सर एक्स बराबर माइनस का 2 आप इस समीकरण में रखते हो, और फिर चेक करते हो क्या हमारा एल एच एस आर एच एस के बराबर आ रहा है क्या, क्या मेरा बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है क्या। तो चलो एक बार मैं रख के दिखाता हूँ, है ना, फिर आगे क्वेश्चन आप इसी तरह करना है, ठीक है। देखो क्या करते हैं सर, हम एक्स की जगह लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर जोड़ 2 बराबर 0। फिर यहाँ पे देखो -2 का होल स्क्वायर क्या है सर? 4 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आया सर 6 बराबर 0। तो हमें ये बताइए कि यहाँ पे क्या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है? बायां पक्ष क्या दायां पक्ष के बराबर है? तो बोलेंगे सर बराबर नहीं है, दायां पक्ष के बराबर नहीं। एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या हम बोलेंगे कि x बराबर -2 जो है दी गई द्विघात समीकरण का मूल है? बोलेंगे नहीं, x बराबर 2 दी गई द्विघात समीकरण के मूल नहीं। दी गई द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। क्यों नहीं है? दी गई द्विघात समीकरण मूल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम x बराबर -2 उसमें रखते हैं तो वो LHS RHS के बराबर नहीं हो रहा है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि x बराबर -2 दी गई द्विघात समीकरण का मूल नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एकदम जल्दी जल्दी चैट में डबल वाइट जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई तो एक बार चैट में डबल वाइट टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चे लगभग 5 बच्चे ज्वाइन किए, पांचों के पांचों बच्चे जल्दी जल्दी चैट में डबल वाइट करेंगे। पांचों के पांचों बच्चे जल्दी जल्दी चैट में डबल वाइट करेंगे। क्लियर है? चलो बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अब देखो ठीक इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि हमारे पास दिया गया एक्स स्क्वायर -4 बराबर का 0, और मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि सर एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2, क्या ये द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं? तो चलो आप इसको चेक करके बताओ। मैं क्या करता हूँ, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, है ना, मैं आपको 1 मिनट समय देता हूँ, आराम से बनाओ। चलो है या नहीं? अगर है तो आप चैट बॉक्स राइट टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। करना क्या होता है? रखना होता है, फिर देखना होता है दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है या नहीं, बस ये देखना होता है। है चलो बहुत बढ़िया। देखो रख के चेक करते हैं। ये देखो 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। 2 का होल स्क्वायर हो गया, देखो 4 -4 बराबर 0। अब 4 -4 क्या है सर? 0 बराबर 0। 0 बराबर 0 इसका मतलब क्या हुआ? 0 बराबर 0 इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया।
बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया, मतलब एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ गया। तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 जो है दी गई द्विघात समीकरण के मूल है। द्विघात समीकरण के मूल है। ठीक है, x बराबर 2 दी गई द्विघात समीकरण के मूल है। क्लियर है? बनाने आगे नहीं, इसी तरह बनाएंगे। चलो नेक्स्ट, इसी तरह नेक्स्ट। चलो, क्या बताना है आपको, क्या x बराबर 1 दी गई समीकरण के मूल है या नहीं? तो कौन सा समीकरण सर? 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। हमें क्या देखना है? हमें देखना है x बराबर 1 और चेक करना इसमें x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है या नहीं, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है या नहीं। चलो आराम से 1 मिनट समय लेते हैं, आराम से बनाते चलिए। रख के खाली सिर्फ चेक करना है कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है या नहीं, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है या नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है या नहीं। चलो, है या नहीं है? देखो आप लोग सारे के सारे बच्चे जब तक रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि, हाँ जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसका इस समीकरण का मूल है या नहीं ना। आप रिस्पॉन्स करोगे तब ना पता चलेगा कि समीकरण का मूल है या नहीं। चलो एक्स बाय वन रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पे? एक्स बाय वन। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 × x क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस का हो गया 1 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से देखो हमारे पास 2 × 1 माइनस 3 × 1 ये हो गया प्लस का 1। यहाँ से देखो 2 × 1 बराबर क्या हो गया सर 2 और 3 × 1 बराबर 3, ये प्लस के 1 बराबर 0। और यहाँ से क्या होगा 2 और 1 क्या हो गया 3 माइनस 3 बराबर का 0, यानी 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर, बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ? यहाँ तक तो आराम से समझ में आएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो ठीक, इसमें भी दो, इसमें क्या करना है सर, हमारे पास समीकरण दिया x-1, x+1 और x-2 बराबर 0 ना। तो एक बार क्या करना है सर, x बराबर -1 के साथ चेक करो, एक बार क्या करो -1 के साथ चेक करो इस समीकरण का हल है या नहीं। और दूसरी बार x+1 इंटू x-2 बराबर 0, एक बार x बराबर 2 के साथ चेक करो कि ये समीकरण का हल है या नहीं। दोनों के, 1 मिनट समझ लो, आराम सुनो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है,
ठीक है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। चलो है, चलो विपिन नाम से जो बच्चा जो, चलो इन्होंने बताया, मतलब ऋतिक ने बता दिया कि है, एक ने बताया है, बाकी बच्चे 5-6 बच्चे ने बताए, बाकी बाकी बच्चे भी बताएंगे। देखो, अगर सभी के सभी रेस्पॉन्स करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप क्लास में पढ़ जाएंगे। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में पढ़ जाएंगे? हाँ, तो आपको रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। चलो देखो, रख के चेक करते हैं। चलो यहाँ रखते हैं एक्स बराबर माइनस का 1, प्लस का 1, -1, -2 बराबर 0। यहाँ क्या आ जाएगा सर, -1 और +1 क्या आ जाएगा, ये आ गया 0। -1 -2 क्या आ जाएगा, -3 बराबर 0। और ये प्लस 0 में किसी भी संख्या से गुणा क्या आएगा, 0 बराबर 0। यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास LHS बराबर RHS। यानी इट मीन्स बायां पक्ष जो है आपका दायां पक्ष के बराबर है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ये बराबर है। अब देखते हैं एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 को रख के चेक करते हैं। देखो, यहाँ जगह 2 + 1, यहाँ से 2 - 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 1 3, और ये हो गया 2 - 2 0 बराबर 0। 3 × 0 हो गया हमारे पास 0 बराबर 0। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम वही बोलेंगे, यहाँ हमारे पास LHS बराबर, क्या बोलेंगे, LHS बराबर RHS। मतलब दाया बायां पक्ष किसके बराबर होगा, बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर है। बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के बराबर। क्लियर है? चलो जल्दी ले, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल राइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार ऑप्शन आपको डबल राइट करना। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे सर, दोनों में बराबर है, दोनों में दाएं पक्ष बाएं पक्ष से बराबर आ रहा है, तो बोलेंगे x बराबर -1 और x बराबर 2 इज द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। या x बराबर -1 और x बराबर 2 क्या है, दी गई समीकरण के मूल, दी गई समीकरण के क्या है, मूल है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार ऑप्शन आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, तो यानी यहाँ से अगर हम ध्यान देंगे, देखो हमारे पास क्या था, ये सब देखो, ये द्विघात समीकरण, इसको जब आप गुना करोगे तो कितने होंगे, ये हो गए सब द्विघात समीकरण, इसका अधिकतम घात 2 हो गया, है ना। तो एक नोट करके आपको पॉइंट लिखना है कि किसी भी द्विघात समीकरण के, किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होंगे, अधिकतम 2 मूल होंगे। यानी अगर एग्जाम्पल ले हम, अगर आपके पास सिंपल सा मैं बोलूँ कि अगर x² -2 बराबर 0, है ना, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके 2 मूल दिखेंगे आपको, एक दिखेगा x बराबर 2 और एक दिखेगा आपके पास x बराबर -2। इट मीन्स हमारे पास एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 2 रूट्स, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग एट मोस्ट 2 रूट्स, मतलब इसका मतलब कि उसके पास अधिकतम कितने रूट्स होंगे, तो अधिकतम 2 रूट होंगे। कौन कौन सा, एक होगा x बराबर 2, एक होगा x बराबर -2। यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नमस्ते सर। या जतिन सर कैसे हो बाबू, थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। क्लियर यहाँ तक? चल, अब इसी से सर रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास, हाँ पूछिए। सर लिंक ओपन नहीं हुआ। लिंक ओपन नहीं हो रहा था? यस सर। तो आपने ग्रुप में भेजा, लिंक नहीं ओपन हो रहा था तो? जब भी इस प्रकार का प्रॉब्लम हो तब जरूर 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 ग्रुप में शेयर किया जाए।
जब भी इस प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप जरूर 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 ग्रुप में शेयर किया कीजिए कि हाँ लिंक नहीं ओपन हो रहा है तो ये स्क्रीन इशू आ रहा है, आप जरूर बता दिया है ना। चलो अब ओके देखो सर, ओके। एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको बताना है यहाँ पे कि दी गई समीकरण के किस समीकरण के मूल है वन। तो क्या करना है सर, सब में हमें वन रख के चेक करना है, जिसमें बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाए कहेंगे वो समीकरण का मूल होगा, जिसमें बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं होगा वो बोलेंगे वो समीकरण का मूल नहीं होगा। क्लियर है? चलो ठीक है। चलिए और इसका आंसर हमें करना है पोल से समझाएंगे। मैं क्या करूँ 2 मिनट समझ देता हूँ आपको। चलो x बराबर 1 निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल है। आराम सुनिए आराम सुनिए। आराम सुनिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो देखो मात्र 6 बच्चों में से 2 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं किया आप अपने माइक ऑन करके बता सकते हैं। हाँ बाकी बच्चे मात्र 6 बच्चों में से 2 बच्चों ने आंसर किया। बाकी बच्चे ने किया उन्होंने आंसर किया, आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। कोई इशू है? अच्छा किन किन बच्चों ने आंसर किया बताइए, ये बता देंगे वो माइक ऑन करके बता देंगे सर मैंने आंसर कर दिया। तो अब देखो मैं इतना मौका दे रहा हूँ आपको सामने से बोलने के लिए, आप नहीं बोल रहे। तो किन बच्चों ने आंसर मतलब दे दिया बताएंगे माइक ऑन करके हमने आंसर दे दिया। सर हमने दे दिया। दे दिया राम नाम ने सोचा हाँ, और किन्होंने दिया? बाकी बच्चे देखो जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, आपने ये बनाया है नहीं या नहीं, है ना। रेस्पॉन्स करोगे तब तो मैं जान पाऊंगा कि आपने ये बनाया है या नहीं बनाया। समझ रहे हो? ठीक है तो रेस्पॉन्स करना अनिवार्य, रेस्पॉन्स करना अनिवार्य। हाँ बताइए जतिन सैनी बताइए क्या डाउट आपको। चल डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से। हमारे पास हमें चेक करना एक्स बराबर 1 पे, एक्स बराबर 1 पे क्या इन समीकरण में इसका ये मूल है या नहीं। हमारे पास मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0 है ना। तब अगर हम एक्स का मान यहाँ पे 1 पुट करते हैं ना, देखो तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर का 0,
यहाँ से देखो 1 के स्क्वायर क्या होगा सर, 1 माइनस 1 बराबर का 0, तो बोलेंगे सर 0 बराबर 0। हाँ बोलेंगे सर देखो यहाँ पे LHS जो है RHS के बराबर हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि सर पहला समीकरण जो है वो सत्य कथन है ना, पहला सत्य कथन है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर का 4x। यहाँ से ये आ गया सर x का मान अगर हम 1 पुट करते हैं, यहाँ से हम बोले x का मान अगर हम 1 पुट करते हैं, पुट करो 1, देखो सर 1 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 4 इंटू 1। यहाँ हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 बराबर का 4 इंटू 1। यहाँ गया 1 माइनस 2 को क्या हुआ, ये गया माइनस का 1, यहाँ पर गया 4, यानी यहाँ से गया सर -1 क्या 4 के बराबर होगा, तो सर बराबर नहीं होगा, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं होगा, LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, अगला है हमारे पास x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 1, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर -1 बराबर का 1, है ना। x-2 का होल स्क्वायर -1 बराबर का 1, और x बार क्या पुट करना है सर, 1 पुट जी। चलो चेक करते हैं। क्या बिपिन, मतलब आपको कोई डाउट होगा, आपको ऋतिक आपको कोई डाउट है, आप माइक ऑन करो, डाउट है तो पूछ लो आप। नो सर, गलती से खुल गया था। कोई बात नहीं, ध्यान दो। तो 1-2 तो ये हो गया 1-2 का होल स्क्वायर, यानी -1 का होल स्क्वायर -1, ये क्या बराबर का 1। यहाँ हो गया -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाए सर, 1 -1 बराबर का 1। यहाँ 1 -1 क्या हो गया, 0 बराबर 1, 0 बराबर, क्या 0 1 के बराबर होता है, हम बोलेंगे सर नहीं होता है, यानी LHS यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन भी गलत। अब करते हैं सर डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, चलो डी में भी क्या रखना है, चलो यहीं पे रख के देख लेते हैं। एक्स बराबर 1 रखना है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 5, ये हो गया 1 + 2 मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 5, और 3 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, 9 - 1 बराबर 5, यहाँ 8 बराबर 5, क्या 8 5 के बराबर होगा सर, नहीं, यानी यहाँ पे भी देखो LHS जो है RHS के बराबर नहीं, LHS जो है RHS के बराबर नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए मेरा सही, ऑप्शन ए मेरा सही, क्लियर है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है। चलिए लाएंगे यहाँ तक, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो। तो ये बताइए कि आपके जो स्कूल वाले मतलब कि क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करें, कोई स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। हाँ कोई रीजन मतलब आप बता सकते हो, अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक रीजन है तो आप जरूर जरूर बता सकते हो। कोई ऐसा मतलब कोई खेलने तो नहीं जा रहा, कोई मतलब खो खो को तो नहीं खेलने जा रहा, ऐसे कुछ। कोई आपको आइडिया, मतलब किसी को कोई आइडिया तो बता सकते हो। कोई आइडिया नहीं, है ना। इस मान लो कि हम लोग 3 4 आदमी मतलब 5 आदमी रेगुलर क्लास में जा रहे होते हैं, बाकी बच्चे मतलब कहाँ रह जा रहे हैं, कोई आइडिया आपको, मतलब आप अगर आइडिया दोगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा हाँ मतलब क्या है क्या नहीं है ना। तो देखते सर हैं। 8:30 बजे लेते हैं सारे बच्चों के मोबाइल, है ना, उनको 5:30 बजे के बाद वो मिलता है शायद, इसलिए नहीं ले पाते हैं 5:30 बजे वाली क्लास। तो 8 बजे 8:30 बजे की क्लास ले लेते हैं, है ना। हाँ, वो मैं 8:30 से एक बार लिया था वहाँ, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, कम से कम हाँ 50-60 बच्चे ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे।
हाँ मतलब नहीं, आपके आपके जो मतलब ग्रुप वाले बच्चे हैं वो उसी समय ज्वाइन करते हाँ हैं। सर, वो कुछ बच्चे हैं अभी उनके पास ना ये मोबाइल ना थोड़े 6-7 बजे के बाद मिलता है, इसलिए वो हम्म। 5:30 बजे वाली क्लास नहीं लेते हैं। ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया। जी। चलो ठीक है। हाँ मतलब ये रीजन मतलब जोड़ी, क्योंकि मान लो कंटिन्यूसली कम बच्चे रहेंगे तो थोड़ा सा उसमें हम लोग एक्शन लेना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलो नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है सेम। चेक करना है, x बराबर 2 निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का मूल, हमें क्या करना है, रख रख के इसमें चेक करना है। क्या रखना है, रख रख के चेक करना है, 2 रख रख के। तो चेक करो आराम से आप, और इसका आंसर करना भी हमें पोल सेक्शन में ही जाकर। हैंड रेज करो तो मतलब पूछ लो, मतलब डायरेक्ट हम ही से पूछ लो क्या डाउट है आपको। हैंड रेज मतलब करने से जो क्या फायदा, आप डायरेक्ट हमसे पूछ लो क्या डाउट आपको, मैं बता दूंगा आपको। चलो आप इसका आंसर करो कहाँ पे, पोल सेक्शन में, जल्दी करो इसका आंसर, आप कहाँ करना, आपका आंसर पोल सेक्शन में। चलो अभी भी लगभग 2 बच्चे 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, कोई बात नहीं। चलो कोशिश करते हैं, लास्ट का 5 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं। तो यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास x बराबर 2, ये देखो पहला, देखो पहला है ना, पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो ये क्या रखेंगे सर, x बराबर 2 रख के चेक करते हैं। तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। 2 का होल स्क्वायर क्या होता है सर, 4 माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से होगा हमारे पास -1 बराबर 0, -1 बराबर 0। क्या -1 के बराबर होता है सर, LHS जो है RHS के बराबर नहीं, LHS RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 2 जो है इस समीकरण का हल नहीं, x बराबर 2 जो है इस समीकरण का हल नहीं। ठीक है, यानी ये गलत हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन हो गया हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 7। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x का मान आ गया हमारे पास क्या, 2। x मान क्या आ गया हमारे पास, 2। ठीक है, ये देखो हमारे पास 2+2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 7। ये 2+2 क्या हो गया, 4 का होल स्क्वायर -1 बराबर 7। और 4 का होल स्क्वायर हो गया देखो 16 -1 बराबर 7। और 16 में से 1 गया सर 15 बराबर 7। क्या 15 7 के बराबर होता है, हम बोलते हैं
नहीं होता है, हम बोलते हैं नहीं होता है, यानी LHS जो है RHS के बराबर नहीं। इसका मतलब ऑप्शन डी भी जो है ये भी गलत है। ठीक है, चलो अब ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। चलो ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है, x-4 का होल स्क्वायर, x-4 का होल स्क्वायर, माइनस का 1 बराबर का क्या है 3 समथिंग, है ना। x-1 x-4 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 3। क्या पुट करना है, x बराबर 3 पुट कर देते हैं, x बराबर 3 पुट करके देखना है। ठीक है, चलो x बराबर 2 पुट कर देते हैं। चलो पुट करके देखते हैं। ऐसा 2-4 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 3, 2-4 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 3। अब चेक करो, 2 में से 4 गया, क्या बचेगा सर, माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। यहाँ से माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या बचा 4, ये जगह माइनस का 1 बराबर 3। ध्यान से देखना है, देखो 4-1 सही है ना। तो एक बार फिर से चेक कर लो, x-4 का होल स्क्वायर माइनस का 1 और बराबर का, हाँ ठीक है एकदम सही है। तो ये आ गया, देखो हमारे पास 4-4, 4-1 क्या होगा सर 3 बराबर 3। देखो इसमें क्या है सर, LHS और RHS, LHS और RHS दोनों के दोनों क्या है बराबर है। बायां पक्ष किसके बराबर है सर, बायां पक्ष किसके बराबर है सर, दायां पक्ष के। बायां पक्ष किसके बराबर है, दायां पक्ष। ठीक है, चलो यानी ये ऑप्शन जो है सही है। यानी हमारे पास 3 चीजें दिखा, ये गलत हो गया, ये सही होगा। चलो एक बार ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं क्या मिलता है। ऑप्शन बी दिया गया हमारे पास x² - 4, x² - 4 बराबर 2। क्या करते हैं, यहाँ पे x रखते हैं 2, x जगह रखते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। और देखो 2 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, 4-4 बराबर 0। और 4-4 क्या होता है, 0 बराबर 0। यानी बायां पक्ष क्या हो गया, यानी बायां पक्ष हो गया आपका दाएं पक्ष के बराबर। ये किसके बराबर, दाएं पक्ष। LHS जो है किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। क्लियर है, चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट पर आप डबल राइट जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, चैट पर आप डबल राइट करेंगे। चलो क्लियर है, आसान समझ में रहा होगा, आसान आसान सब चीजें है ना। बात है नेक्स्ट। चलिए देखिए यहाँ तक समझ अब आते हैं सर अपने हल पे। जैसे कि नोट करके आपको ये क्या याद है, बहुत इंपॉर्टेंस है, पहले मैं ये बता देता हूँ बगल में फिर याद। तो ध्यान दो, हमने पढ़ा था जैसे x² - 2 का अगर मैं बोलूँ शून्य ज्ञात करने के, क्या बोलूँ मैं, शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य क्या होता है सर, शून्य होता है कि x का वो वैल्यू जिसमें आप इसको रखते हो, मतलब इस समीकरण बोलते हैं इस बहुपद में रखते हो, तो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, वो उसका शून्य कहलाता है ना। तो इसका शून्य जो होगा जनरली -2 और 2 होगा। इसका शून्य कौन सा होगा, -2 और 2 होगा। -2 और 2 क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा। इस बहुपद का क्या होगा सर, शून्य होगा। क्लियर है, इस बहुपद क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट, अगर वही मैं बोलूं x-2 बराबर 0, x-2 बराबर 0, x-2 बराबर 0, इसका मतलब इसका अगर मैं हल पूछूं, इसका मैं हल पूछूं तो हल क्या होगा सर, -2 और 2 ना, -2 और 2, क्योंकि इसमें रखने पे क्या होगा सर, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है। तो यानी यहाँ से आपने एक चीज सीखा, क्या सीखा आपने यहाँ से, कि सर अगर हमारे पास कोई भी बहुपद हो या कोई समीकरण जो सेम हो, मतलब एक ही चर वाले बहुपद का जो समीकरण बनता है, तो उसका जो शून्य होता है या समीकरण का जो हल होता है वो दोनों सेम होते हैं। जैसे कि इसमें भी आपको x बराबर -2 और x बराबर 2 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, x बराबर 2 दिख रहा है। इसमें भी आपको x बराबर -2 और x बराबर 2 दिख रहा है। ठीक है, दोनों दिख रहा है, दोनों है x बराबर -2 और x बराबर 2 दिख रहा है। इसका मतलब इसमें बहुपद के शून्य है और ये बहुपद के हल। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आराम से उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट।
नो सर। क्लियर है ना। चल अब यही चीज हमें यहाँ पे दिया गया। तो क्या लिखा गया, ध्यान से पढ़ो। किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के हल तथा किसी बहुपद के शून्य समान होते हैं। मतलब मान लो हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है एक्स, एक्स प्लस बी एक्स प्लस बराबर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका कोई हल, अभी जो मैंने बताया सेम टू सेम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताया था, इसका जो हल होगा, है ना, और सेम इसी का बहुपद, मतलब इसी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये बहुपद हो गया, ये हो गया बहुपद, ये हो गया समीकरण, क्योंकि इसमें बराबर चिन्ह, इसमें बराबर चिन्ह नहीं है। इसका जो हल होगा, इसका जो हल होगा, है ना, इसका जो हल होगा, ये दोनों क्या समान है। यानी किसी द्विघात बहुपद के हल और किसी बहुपद के शून्य हमेशा बराबर होंगे। इसका शून्य बोलो, बहुपद के क्या करो, शून्य क्या लिखो यहाँ पे, ये शून्य क्या होगा, हमेशा बराबर होंगे। यानी हल जो होता है हमेशा शून्य बराबर होता है। यानी आप बहुपद ही सॉल्व कर दो, तो आपको, आप बहुपद ही सॉल्व कर दो, आप बाद में बोल दो कि वो समीकरण का हल होगा, वो समीकरण क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, समझ में आया यहाँ तक एकदम अच्छे से, है ना। यस सर। बात है, देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो हम एक एक करके आपको बताते चल गए। अब आपको ध्यान ये देना है कि सर अगर हमने जो बहुपद में पढ़ा था कैसे हम शून्य ज्ञात करते हैं, अगर हमें यहाँ पे भी पूछेगा तो हम आराम से बना लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पूछूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पूछूं आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये बहुपद है। इस बहुपद का शून्य के क्या होगा, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो आपको दो चीजें पता होता है। जब हम लोग बहुपद पढ़ा तो वहां पे हमने पढ़ा था मध्य पद विभाजन विधि, मध्य पद विभाजन विधि, क्या पढ़ा था, मध्य पद विभाजन विधि, क्या पढ़ा था हमने बहुपद में, मध्य पद विभाजन विधि। और उसमें हम क्या कर, चलो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से याद होगा। चलो बताओ मध्य पद विभाजन विधि द्वारा इससे कितने हल होंगे और कौन कौन से होंगे, चार से बताओ। थोड़ा सा समय ले लो, थोड़ा सा समय ले लो, फिर मैं बताऊंगा ही, थोड़ा समय ले लो। तो उम्मीद करते हैं आपको मध्य पद विभाजन विधि एकदम अच्छे से आता होगा। बताइए। मत आता है वो भी बताइए, नहीं आता है वो भी बताइए, तो मैं बताऊंगा आराम से। अगर आपको आता है मध्य पद विभाजन विधि वो भी बताइए, नहीं आता है वो भी बताइए। चलो मैं बताता हूँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। चलो देखो ध्यान दो, देखो सर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4, करते क्या है सर, हम लोग यहाँ पे इसका आगे कुछ नहीं तो क्या हुआ, नहीं पहला और अंतिम, पहला और अंतिम 1 और 4 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 1 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 4 4 होगा। अब क्या करते हैं 4 का हम गुणनखंड निकालते हैं, ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा, है ना, यानी 4 का क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं, 4 का क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे। अब जो भी गुणनखंड आता है, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आया 2 आया, 2 आया, अब इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि हमारे पास प्लस का 2 आ जाए, क्या जाए प्लस का 2 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा, क्वेश्चन यहाँ पे 4 होगा, इस प्रकार से लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 4 होगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो हमने प्लस का 4 चाहिए तो क्या लिखेंगे इसको 2 + 2,
एक्स लगाना, तो एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 1x² प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का हो गया क्या 4। यानी यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, इसमें से x, इसमें से x, एक x कॉमन, यहाँ एक x बच गया, यहाँ हो गया प्लस का 2, फिर यहाँ करेंगे प्लस का 2 कॉमन, यहाँ हो गया x प्लस का 2, तो इसमें भी x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2 कॉमन ले जाए, यहाँ बच गया x, यहाँ पे भी बच गया प्लस का 2। तो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों के पास क्या गया, x प्लस 2, x प्लस 2, है ना। हमने क्या किया, हमने इसमें मध्य पद को बांटा, इसका जो मध्य पद था 4x, इसको हमने बांटा। कैसे बांटा इसको हमने क्या किया, a और c का गुना किया, और a और c को गुना करने पे जो भी हमें प्राप्त हुआ उसका हमने गुणनखंड किया, उसका हमने क्या किया, गुणनखंड किया, ठीक है। और गुणनखंड करने के बाद हम उसका देखिए कि उसको मध्य पद हम कैसे बांटे, तो गुणनखंड करने में हमारा 2 × 2 है, तो उसको हमने प्लस 2x प्लस 2x किया ताकि प्लस का 4x हो जाए। जैसे ही ये होगा, जैसे ही ये होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। यानी पहला लिखेंगे हम x प्लस 2 बराबर 0, यानी यहाँ से हो गया x बराबर प्लस का 2, तो इधर आके माइनस का 2, इधर आगे सर x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे प्लस का 2, इधर आके माइनस का 2, है ना। दो चीजें देखा ना, x बराबर माइनस का 2 और x बराबर माइनस का 2, दो चीजें देखिए हमको। यहाँ हमारे पास दो शून्य क्या हो गया, माइनस का 2 कॉमा माइनस का 2 कॉमा माइनस का। क्लियर है एकदम, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आया हुआ। तो इस विधि को sir. हम बोलते हैं, हाँ, इस विधि को हम बोलते हैं मध्य पद विभाजन विधि। देखो ये किसके लिए था, ये था हमारा बहुपद के लिए। अब सिंपली यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर हमसे बोलता, सेम क्वेश्चन था, ये बहुपद के लिए हो गया, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर हमसे बोलता समीकरण के लिए, x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये समीकरण के लिए हो गया। सेम क्वेश्चन किसके लिए हो गया, समीकरण के लिए। तो इसमें भी हम सेम का मध्य पद विभाजन विधि निकालेंगे और इसका हल निकालेंगे। तो जो इसका शून्य कहा ला रहा था x बराबर -2, x बराबर -2, अब ये इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। अब इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। यानी क्या है, ये इसके हल, क्या है, ये इसके हल है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो अगर आपको यहाँ No, तक sir. हाँ, अगर आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार चैट पर डबल टाइप जल्द करेंगे। अगर आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो चैट पर आप डबल टाइप। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। हाँ, जिनको भी डाउट है अपना डाउट पूछ सकते हैं। दोबारा समझियो, कौन सा, यही वाला x² प्लस 4x प्लस 4। हाँ, इसको हमने किस विधि से हल किया ये बताओ आप। चलो मैं बता दूं, ध्यान दो, देखो इसको हमने ना मध्य पद विधि द्वारा, ये जो है ना इसको हमने मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हल किया। किस विधि द्वारा हल किया, सूत्र क्या है, क्या सूत्र मध्य पद विभाजित विधि, हाँ, सूत्र क्या, वही सिखा रहा है ना, वही उसका सूत्र ऐसे नहीं होता। ध्यान दो, ध्यान दो, पहले आप देखो मध्य पद विभाजन विधि होता केवल ये समझो, इसमें ये होता है ना कि हमारे पास जो ये पहला पद होता है, पहला पद का जो गुणांक है और जो अंतिम पद, इन दोनों को हम पहले गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या आता है, 4 आ गया। अब 4 को हम इस प्रकार गुणनखंड करेंगे ताकि हम बीच वाले को दो पार्ट में बांट सके। बीच वाला क्या है सर, 4x, इसको हमें दो पार्ट, मध्य पद करने का मतलब क्या है, बीच वाला जो है इसका मध्य पद, इसको आप दो पार्ट में बांट के गुणनखंड निकाल सकते। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं करना है, सिंपली आपको बीच वाले को ऐसे बांटना है ताकि वो दो पार्ट में हो जाए। देखो जैसे कि हमने बीच वाले को क्या बांट दिया, 2x प्लस 2x, जैसे हमने उसको 2x प्लस 2x बांटा तो हमें देखा कि इसमें गुणनखंड मिल जा रहा है और इसमें गुणनखंड मिल जा रहा है। इसमें x कॉमन है तो यहाँ हो गया x प्लस 2, यहाँ पे 2 कॉमन तो यहाँ पे x प्लस 2। क्लियर है, यहाँ दोनों में x प्लस 2 आ गया। असल में मतलब हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा है, इसमें बस मध्य पद को इस प्रकार से बांट रहे हैं ताकि वो गुणनखंड में आ जाए, है ना। चलो क्लियर है, और किसी कोई डाउट, और किसी कोई डाउट नहीं है ना। हाँ पूछिए, पूछिए राम, पूछिए क्या डाउट आपका, नहीं डाउट है, चल बाय, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। Sir. हाँ पूछिए,
सर ये मध्य पद विभाज्य विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल ओके सर। टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर है? ओके ओके मस्ट वेलकम बाय सर। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।